हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हेल्दी हर दिन में। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि अदरक सब्जी में यूज होता है, फ्लेवर के लिए चाय में यूज होता है, लेकिन इन सब से अलग भी अदरक के कुछ ऐसे यूजेस हैं जिन्हें यदि आप जान लेते हैं तो आप इनका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो आज हम इस वीडियो में अदरक के एक्स्ट्रा बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। साथ ही वीडियो के अंत में हम यह भी जानेंगे कि अदरक को यूज कैसे करना है ताकि आप इसके प्रॉपर बेनिफिट ले सके। लेकिन यदि आप इस चैनल पर नए हैं और वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको इस तरह की यूजफुल वीडियो मिलती रहे। तो अब बात करते हैं अदरक के बेनिफिट के बारे में। हम अदरक के 6 मेन बेनिफिट के बारे में बात करेंगे। इसका पहला बेनिफिट मिलता है क्रोनिक पेन के लिए। दोस्तों, अदरक को पुराने समय से ही यानी कि जो हमारे पूर्वज होते थे उनके समय से ही अदरक को एज अ एंटी इंफ्लामेटरी ड्रग के रूप में यूज किया जा रहा है। यानी कि यदि हमारी बॉडी में कहीं भी कोई पेन होता था तो जो हमारे पूर्वज हैं, जो हमारे बड़े बुजुर्ग होते थे, वो अदरक को यूज करने की सलाह देते थे। जैसे यदि बॉडी में कहीं पर कोई स्वेलिंग आ गई है या कोई जॉइंट्स पेन हो गया है या फिर कहीं कोई चोट लग गई है तो अदरक को इन सब चीजों के लिए बहुत अच्छा माना जाता था। दोस्तों, अदरक में जो है एंटी इंफ्लामेटरी प्रॉपर्टी और एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी होती है और ये दोनों ही चीजें जो है वो क्रोनिक पेन में रिलीफ दिलाती है। साथ ही अदरक में एक नेचुरल ऑयल पाया जाता है जिसे जिंजर ऑयल कहा जाता है। जिंजर ऑयल में जो इतना पावरफुल जिंजर ऑयल होता है, इसमें कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती हैं जो कि पेन में फायदा पहुंचाती है। इसका दूसरा बेनिफिट मिलता है नोजिया प्रॉब्लम के लिए। दोस्तों, नोजिया एक ऐसी प्रॉब्लम है जो कि जिसके कई रीजन हो सकते हैं। कई बार यह इंडाइजेशन की वजह से नोजिया हो जाता है, कई बार गैस की वजह से, कई बार कॉन्स्टिपेशन की वजह से भी नोजिया की प्रॉब्लम हो जाती है और कई बार कुछ दवाइयां ऐसी होती हैं जिन्हें यूजेस करने से नोजिया की प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ सकती है। तो फ्रेंड्स, रीजन चाहे जो भी हो, यदि आप अपनी रूटीन में अदरक को यूज करोगे तो आपको नोजिया की प्रॉब्लम से राहत जरूर मिलेगी। इसका थर्ड बेनिफिट हमें मिलता है लूजिंग वेट के लिए। दोस्तों, जो अदरक है आपके वेट को मेंटेन करने का काम करता है। अदरक में कुछ ऐसे कंपाउंड होते हैं जो कि हमारी बॉडी के जो एक्स्ट्रा फैट को रिड्यूस करने का काम करता है। जो इसमें कंपाउंड होते हैं उनकी वजह से जो हमारा कैलोरी बर्निंग का प्रोसेस होता है वह बहुत ही ज्यादा फास्ट होता है, जिसकी वजह से टम्मी के और हिप के आसपास की जो एक्स्ट्रा फैट होता है यह उसे रिड्यूस करने का काम करता है। साथ ही यह हमारे ओवरऑल वेट को मेंटेन रखता है। इसका नेक्स्ट बेनिफिट मिलता है डायबिटीज के लिए। दोस्तों, जो रिसेंट की स्टडीज है उनके हिसाब से अदरक जो है एक एंटी डायबिटिक प्रॉपर्टी है जो कि बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। फ्रेंड्स, जो भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं उन्हें जो हार्ट डिसीजेज के रिस्क रहने का खतरा काफी रहता है। तो यदि आप अदरक को रूटीन में लेते हैं तो हार्ट जो डायबिटिक पेशेंट को हार्ट डिसीजेस का खतरा रहता है वह बहुत कम हो जाता है। इसका फिफ्थ बेनिफिट मिलता है हमें डाइजेशन को इम्प्रूव करने के लिए। यदि आपको किसी भी तरह की कोई गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम है तो अदरक आपके लिए बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि यदि आप अदरक को रूटीन में लेते हैं तो यह आपके बॉडी में डाइजेस्टिव एंजाइम्स को बढ़ा देता है, जिससे आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वह काफी स्ट्रोंग हो जाता है। अदरक का सिक्स्थ बेनिफिट जो मिलता है वह मिलता है कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने के लिए। यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा रहता है तो यह आपके कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करने का काम करता है। यह बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ा देता है, जिसकी वजह से जो हार्ट डिसीजेस के रिस्क है वो कम हो जाते हैं। दोस्तों, यदि आप अदरक से सही बेनिफिट उठाना चाहते हैं तो इसके लिए आपको 1 चम्मच कसा हुआ अदरक लेना है। उसको आपने 1 गिलास पानी में डालकर गैस पर रख देना है। 2-3 मिनट तक उसे खूब पकाना है, खूब उसमें बॉयल देने हैं। 2-3 मिनट के बाद आपको गैस को बंद कर देना है और इस पानी को छान लेना है। आपको इस पानी को जितना गर्म आप ले सकते हैं, आपको चाय की तरह ही इसे सिप सिप करके पीना है। जब आप इस तरह से पानी को लोगे,
इस ड्रिंक को लोगे, यानी कि जब आप अदरक को पानी में उबाल कर इस तरह से लोगे तो जो इसकी मेडिसिनल प्रॉपर्टी होती है वो सारी इस पानी में आ जाती है। आपको इसे अच्छे रिजल्ट के लिए दिन में 2 टाइम जरूर लेना है। आप इसे दिन में खाना खाने के बाद और रात को खाना खाने के बाद दोनों टाइम ले सकते हैं। यह आपको बहुत फायदा पहुंचाएगा, तो आप इसे ट्राई जरूर कीजिएगा। मैं भगवान से प्रार्थना करती हूँ आप हमेशा खुश रहें, स्वस्थ रहें, हर रोज कुछ ना कुछ नया सीखते रहें ताकि आप रहें हेल्दी हर दिन।